प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करते हैं द्वादश भाव में मेष लग्न की दृष्टि से मंगल का फल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगल अपने घर से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मकर राशि में मंगल 28 अंश पर होकर के उच्च का माना जाता है और कर्क राशि में मंगल 28 अंश का होकर के नीच का हो जाता है। शुक्र और शनि ये मंगल के शत्रु भाव रखने वाले ग्रह हैं। तीसरा भाव और छठा भाव ये मंगल का कारक भाव है और 10वां भाव जो है मंगल का वो विशिष्ट कारक कहलाता है। आज हम बात करते हैं मंगल के मेष लग्न की दृष्टि से। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लग्न में मंगल स्वग्रही है। यदि लग्न में मंगल स्वग्रही होकर के बैठा हो तो जातक स्वस्थ शरीर वाला, हिम्मती और साहसी होता है। अब हम देखते हैं कि भाई मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है, यहाँ से देख रहे हैं आप, चतुर्थ भाव पर है। जहाँ पर चतुर्थ भाव में मंगल कर्क का है, ये नीच राशि का हो जाता है। इसलिए माता, भूमि, भवन और वाहन आदि के सुख में जातक को कमी दिलाता है। सप्तम दृष्टि होती है इसकी पत्नी भाव पर, सप्तम भाव पर, जहाँ मंगल यहाँ शुक्र के घर में बैठा हुआ है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है। इससे पत्नी भाव में और व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयों का सामना जातक को करना पड़ता है। अब यहाँ से मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो है आयु भाव पर, जहाँ पर मंगल स्वयं यहाँ पर मंगल स्वग्रही है और अष्टम दृष्टि मंगल की आयु भाव पर होने के कारण ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। देख रहे हैं आप, दूसरे भाव में यहाँ पर शुक्र की राशि में जब मंगल धन भाव में बैठा हो और यहाँ पर धन के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंगल यहाँ से चतुर्थ दृष्टि से देखता है हमारे पंचम भाव को, जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। यहाँ पर मंगल की स्थिति जातक को विद्या, बुद्धि और संतान के क्षेत्र में लाभ दिलाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं सप्तम दृष्टि जो मंगल की होती है, वो सप्तम दृष्टि भी मंगल की आती है यहाँ पर आयु भाव में, अष्टम भाव में, जहाँ पर मंगल स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। इसलिए ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त होता है। यहाँ पर अष्टम दृष्टि जो मंगल की है वो है नवम भाव में, भाग्य भाव में। यहाँ पर जातक को भाग्य इसका प्रबल रहता है। लेकिन यहाँ यदा कदा अष्टमेश होने के कारण मंगल को भाग्य में रुकावटें भी आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। जो तृतीय भाव है हमारा छोटे भाई बहनों का, हिम्मत का, पराक्रम का। ऐसी स्थिति में मंगल का मित्र के घर में होना जातक को हिम्मती बनाता है, पराक्रमी बनाता है। मंगल की यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि होती है, आप देख रहे हैं षष्ठ भाव में जो रिपु भाव है हमारा, यहाँ पर मंगल की मित्र दृष्टि है, जिससे शत्रुओं के ऊपर जातक का पूर्ण प्रभाव रहता है, जातक हावी रहता है। यहाँ से सप्तम जो दृष्टि होती है मंगल की वो होती है हमारे भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि जातक को भाग्य में उन्नति कराती है। यहाँ अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव जो मंगल की दृष्टि होती है वो है हमारे दसम भाव पर, जहाँ मंगल की उच्च दृष्टि होती है, जो पिता, राज्य, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल की उच्च दृष्टि का होना ये पिता और राज्य और व्यवसाय में जातक को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। पिता का पूर्ण सुख ऐसे जातक को मिलता है, राज्य में सम्मान की प्राप्ति जातक को होती है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। जहाँ चतुर्थ भाव में देख रहे हैं आप कर्क राशि है, यहाँ पर मंगल नीच का हो जाता है, जो हमारा माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। ऐसी स्थिति में नीच का मंगल होकर के माता के साथ संबंध उतने मधुर नहीं कहे जा सकते। भूमि व भवन का लाभ भी जातक को उतना नहीं मिल पाता है।
यहाँ से चतुर्थ दृष्टि जो है मंगल की, आप देख रहे हैं सप्तम भाव पर है चतुर्थ दृष्टि। तो सप्तम भाव जो हमारा जाया पत्नी का भाव होता है, मंगल की सप्तम दृष्टि का जाया भाव पर होना पत्नी के साथ संबंध को जो है मधुर नहीं बनाता है। व्यवसाय में भी जातक को कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ती है हमारे दसम भाव पर, जहाँ यहाँ पर दसम भाव पर मंगल उच्च की दृष्टि मंगल की है। उच्च की दृष्टि मंगल की होने के कारण जातक पिता राज्य व व्यवसाय में निरंतर उन्नति करता रहता है। अब यहाँ से चतुर्थ भाव से जो मंगल की अष्टम दृष्टि होती है वो है हमारे आय भाव पर। एकादश भाव जो है यहाँ आय भाव पर जब मंगल की दृष्टि जाती है शत्रु स्थान है, इसलिए आय के मामले में जातक को परेशानियों का कुछ सामना करना पड़ता है। बड़े कड़े मेहनत से जातक लाभ में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जो विद्या बुद्धि व संतान का भाव है। ऐसी स्थिति में मंगल का पंचम भाव में होना विद्या बुद्धि व संतान के क्षेत्र में जातक को सफलता दिलाता है। यहीं से मंगल अपनी चौथी दृष्टि से देखता है अष्टम भाव को, जो अष्टम भाव है हमारा स्वयं का मंगल का स्वग्रही वहाँ पर है, स्वग्रही दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ पर आयु का भाव है, विदेश यात्रा का है। ऐसी स्थिति में जातक को दीर्घायुवान बनाता है और समुद्र यात्रा विदेश यात्रा से जातक को लाभ मिलता है। अब यहाँ से हम देखते हैं मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ती है हमारे एकादश भाव पर। एकादश भाव जो है हमारा आय का है, यहाँ पर शत्रु का घर है। ऐसी स्थिति में मंगल आय के भवन पर जब इसकी दृष्टि होती है तो आय के मामले में और बड़े भाई बहनों के मामले में कुछ कठिनाइयाँ, उनके साथ मधुर संबंध उतने नहीं बने रहते हैं। अष्टम दृष्टि जो होती है पंचम भाव से बैठ करके मंगल की द्वादश भाव पर होती है, व्यय भाव पर होती है, विदेशी बाहरी संबंधों के मामले में होती है। तो यहाँ पर जातक को खर्च की अधिकता होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से इसको लाभ मिलता रहता है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जो हमारा शत्रु का भाव है, ननिहाल का भाव है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर रोग झगड़े वगैरह का भाव है। मंगल जब कन्या का राशि का होकर के जब षष्ठ भाव में पड़ा हो तो शत्रु पक्ष से जातक अपने मधुर संबंध बना करके रखता है, यानी कि आसानी से शत्रुओं के ऊपर हावी रहता है। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो पड़ती है हमारे भाग्य भाव पर। तो भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि का होना भाग्योन्नति में सहायक होता है। अब यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ती है हमारे द्वादश भाव पर। तो द्वादश भाव हमारा खर्च का है, बाहरी संबंधों का है। ऐसे में जातक मित्र दृष्टि यहाँ पर हो रही है। व्यय के भाव में, व्यय के मामले में जातक चिंतित रहता है, खर्च बराबर होते रहता है, लेकिन आय के साधन भी बाहरी संबंधों से बनते रहते हैं। मंगल की अब यहाँ से अष्टम दृष्टि होती है लग्न पर, जहाँ पर मंगल स्वग्रही उसकी दृष्टि है। तो इस प्रकार से मंगल की जब लग्न पर दृष्टि होती है, मंगल जातक को हिम्मती बनाता है, परिश्रमी बनाता है, उसका शरीर जो है स्वस्थ रहता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जो जाया भाव है, पत्नी भाव है। सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा हो तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंध उतने मधुर नहीं कहे जा सकते हैं और व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयां जातक को आती हैं। अब यहाँ से मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखता है दसम भाव को, जो दसम भाव में मकर राशि है। यहाँ पर उच्च की दृष्टि मंगल की होती है। तो उच्च की दृष्टि होने के कारण जातक को पिता, व्यवसाय व राजकीय सम्मान की प्राप्ति होती है। जातक के पिता से मधुर संबंध बने रहते हैं और राज्य में अच्छा ये सम्मान पाने वाला होता है। अब यहीं से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो है मंगल की सप्तम दृष्टि लग्न पर। तो लग्न पर स्वग्रही दृष्टि होने के कारण जातक शरीर से स्वस्थ और बलिष्ठ रहता है, बड़ा हिम्मती होता है, पराक्रमी होता है। यहाँ से मंगल की सप्तम भाव से अष्टम दृष्टि जो होती है वो धन भाव पर है, कुटुंब के भाव पर है। शत्रु स्थान पर होने के कारण यहाँ पर जातकों को धन के मामले में और कुटुंब के मामले में कुछ कठिनाइयाँ अनुभव करनी होती हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जो आयु का भाव है हमारा। आयु भाव में जब मंगल यहाँ पर स्वग्रही होकर के पड़ा हो तो जातक को दीर्घायुवान बनाता है।
यहीं से मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो होती है आय भाव पर, एकादश भाव पर। यहाँ पर शत्रु क्षेत्री में मंगल की दृष्टि होने के कारण जातक को आय के मामले में, बड़े भाई बहनों के मामले में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं मंगल की सप्तम दृष्टि। मंगल की अष्टम भाव में बैठ करके जो इसकी सप्तम दृष्टि होती है वो द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर होती है। जो धन भाव पर होने के कारण, शत्रु क्षेत्र में होने के कारण जातक को धन के मामले में या कुटुंब के मामले में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो है हमारे तृतीय भाव पर। जो तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, हिम्मत का, साहस का है। ऐसी स्थिति में जातक जो है साहसी बना रहता है। छोटे भाई बहनों के साथ उसके संबंध सामान्य रहते हैं, क्योंकि अष्टमेश होने के कारण यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ कुछ संबंध मधुर नहीं कहे जा सकते। अब हम बात करते हैं नवम भाव की, भाग्य भाव की। जब भाग्य भाव में गुरु के घर में मंगल यहाँ पर स्थित हो तो जातक को भाग्योन्नति में सहायता करता है, भाग्य को वृद्धि करने वाला होता है। अब यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है, सबसे पहले हम देखते हैं मंगल की चतुर्थ दृष्टि आती है द्वादश भाव पर, व्यय भाव पर, जो स्वयं का उसका अपना यहाँ पर मित्र का घर है, गुरु का। ऐसी स्थिति में द्वादश भाव में मंगल की दृष्टि होने से व्यय की अधिकता होती है, और लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ मिलता रहता है। अब यहाँ से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो छोटे भाई बहनों के भाव पर है, तो ऐसे में पराक्रमी जातक रहेगा, लेकिन अष्टमेश होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ संबंध उसके उतने मधुर नहीं कहे जा सकते हैं। यहाँ से नवम भाव से मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो चतुर्थ भाव पर होती है। यहाँ पर नीच दृष्टि मंगल की पड़ रही है। नीच दृष्टि पड़ने के कारण माता, भूमि, भवन का सुख जातक को कम ही मिल पाता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव में मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो उच्च का मंगल पिता के साथ व्यवसाय में राजकीय सम्मान जातक को पूरा मिलता रहेगा। यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि है मंगल की वो आती है हमारे लग्न पर। लग्न में आने के कारण जातक का शरीर स्वस्थ रहता है, पराक्रमी रहता है। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ती है यहाँ से चतुर्थ भाव पर, जहाँ चतुर्थ भाव में मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है। इसलिए माता, भूमि, भवन के सुख में जातक की न्यूनता कमी रहती है। मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि होती है पंचम भाव पर, जो विद्या, बुद्धि, संतान का क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर विद्या बुद्धि के मामले में जातक को पूर्ण सफलता मिलती है, संतान का पूरा सुख जातक को मिलता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ एकादश भाव में मंगल देख रहे हैं आप, कुंभ की राशि में है, शनि के घर में है जो शत्रु भाव है। तो यहाँ पर जातक को आय के मामले में और बड़े भाई के संबंध के मामले में कुछ कठिनाइयाँ जरूर अनुभव हो सकती हैं। यहाँ से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि देख रहे हैं आप, धन भाव में है, तो धन भाव में भी शुक्र का घर है। धन के मामले में, कुटुंब के मामले में भी जातक को कुछ कठिनाइयाँ अवश्य होती हैं। सप्तम दृष्टि जो होती है मंगल की वो पंचम भाव पर है, विद्या बुद्धि का भाव है। ऐसी स्थिति में संतान के मामले में, विद्या बुद्धि के मामले में जातक को सफलता मिलेगी। अष्टम दृष्टि यहाँ से होती है षष्ठ भाव पर, जो हमारे रोग, झगड़े, शत्रु का भाव है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि होने से जातक शत्रुओं के ऊपर पूर्ण रूप से हावी रहता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ द्वादश भाव में मंगल गुरु के घर में बैठा हुआ, व्यय भाव में बैठा हुआ है। खर्चे अधिक होते हैं, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को सफलता मिलती रहती है। यहाँ से जो चतुर्थ दृष्टि है हमारी वो बढ़ती है तृतीय भाव पर, जो छोटे भाई बहनों पराक्रम का है। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों और पराक्रमी जातक होता है। छोटे भाई बहनों के साथ उसके संबंध सामान्य कहे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल को अष्टमत्व दोष होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो है हमारे शत्रु भाव पर। शत्रु भाव में मंगल की सप्तम दृष्टि होने से शत्रुओं के ऊपर जातक का पूर्ण प्रभाव बना रहता है। अष्टम दृष्टि से द्वादश में बैठ करके मंगल अष्टम दृष्टि से देखता है जाया भाव को, पत्नी भाव को। तो यहाँ पर पत्नी के साथ और व्यवसाय में उतने मधुर संबंध नहीं कहे जा सकते हैं। इस तरह से आज हमने बात की मेष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल के फल पर, और अगले अध्याय में हम वृष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में मंगल के फल पर विचार करेंगे। धन्यवाद।